हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उमंग एजुकेशन पर। आज हम इसमें देखेंगे लेसन प्लान गणित। पहला लेसन प्लान है आपका गणित विषय है, जिसमें हम प्रकरण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका 40 मिनट का रहेगा। सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में कक्षा का नाम, कक्षा, दिन, दिनांक, समय, कालखंड, विषय आपका गणित रहेगा। प्रकरण मतलब जो टॉपिक आप करवाना चाह रहे हैं उसका नाम त्रिभुज आ जाएगा। यहाँ पर छात्र अध्यापिका का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य उद्देश्य। इसमें आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, जैसे छात्रों की विषय के बारे में रुचि जागृत करना, छात्रों की स्मृति शक्ति में वृद्धि करना, छात्रों को विषयगत ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य है, 3 सामान्य उद्देश्य हैं। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य आएंगे, बच्चों को त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जैसे त्रिभुज की पहचान, त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज के गुण, त्रिभुज की परिभाषा। अगला है सहायक सामग्री। त्रिभुज के प्रकारों का बना हुआ चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। बच्चे बिंदु, रेखा, कोण आदि की जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना। इसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेगी छात्रों से और वो उसके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न होगा, वह कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन शून्य होता है। इस पर छात्र जो उत्तर देंगे वो लिखेंगे। छात्र बोलेंगे बिंदु। प्रश्न दूसरा है, 2 बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। छात्र प्रतिक्रिया देंगे रेखा। तीसरा है, ये समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका छात्र उत्तर देंगे या फिर हो सकता है कि नहीं भी दे पाए। प्रश्न है, 3 रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है। छात्र मौन हो जाएंगे तो इसको हम समस्यात्मक प्रश्न मान लेंगे। इसके बाद है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हेडिंग आएगी त्रिभुज। तो प्रश्न करेंगी छात्र अध्यापिका, त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। इसमें भी छात्र मौन। छात्र क्रिया में लिखेंगे स्पष्टीकरण। तीनों भुजाओं से आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज का चित्र बना देंगे और त्रिभुज ABC में A + B + कोण C बराबर 180 अंश। श्यामपट्ट कार्य में त्रिभुज A + त्रिभुज B + त्रिभुज C बराबर 180 अंश। इसके बाद आएंगे त्रिभुज के प्रकार। प्रश्न करेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। छात्र मौन। स्पष्टीकरण। त्रिभुज को हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। छात्र क्रिया। ए आ जाएगा भुजाओं के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा आएगा कोणों के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद एक एक का स्पष्टीकरण देंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। प्रश्न आएगा आपका, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चे मौन रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। त्रिभुज स्पष्टीकरण देंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज का एक चित्र बनाएंगे जिसमें भुजा AB बराबर BC बराबर C है। यही आपका ब्लैक बोर्ड कार्य में भी आ जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज। प्रश्न करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चे मौन रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। चित्र बनाएंगे।
जिसमें भुजा AB बराबर नहीं BC बराबर नहीं CA। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कक्षा कार्य में श्यामपट्ट कार्य में AB बराबर नहीं BC बराबर CA। इसके बाद आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। स्पष्टीकरण। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान होती हैं समद्विबाहु कहलाता है। छात्र मौन रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें भुजा AB बराबर AC बराबर नहीं BC। अगला त्रिभुज आएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। स्पष्टीकरण देंगे। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर आ जाएगा 180 अंश। इसके बाद आएगा समकोण त्रिभुज। प्रश्न। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का कोई कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आ जाएगा जिसमें कोण B बराबर 90 अंश। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसमें 180 से कम होता है। अधिक कोण त्रिभुज। परिभाषा लेंगे। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। स्पष्टीकरण। जिस त्रिभुज का कोण 90 अंश से अधिक तथा 180 से कम होता है अधिक कोण कहलाता है। इसमें कोण C 120 अंश जो 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है। बोध प्रश्न। त्रिभुज किसे कहते हैं। तो भुजाओं के बोध प्रश्न में आ जाएगा। पहला प्रश्न त्रिभुज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न 3 समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज की आकृति बनाओ। इसके बाद आ जाएगा गृह कार्य। समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज का चित्र बनाकर लाना है। हस्ताक्षर आ जाएंगे छात्र अध्यापिका के। यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे विषय शिक्षक के और यहाँ पर हस्ताक्षर ले सकते हैं आप प्रधानाचार्य के। इस प्रकार से हमने त्रिभुज की पाठ्य योजना गणित के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार से और आगे टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। थैंक यू।